नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। देखिए, नॉर्मली हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं वी डू टॉक अबाउट इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले पाकिस्तान के बारे में और वायलेंस इन पाकिस्तान वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही में खबर ये आ रही है कि नेगोशिएशन जो चल रहा था पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच वो फेल हो चुका है और इस नेगोशिएशन की फेलियर की वजह से वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है ये प्रॉब्लम पाकिस्तान तालिबान की और पाकिस्तान सरकार की, क्या डिस्कशन चल रही थी। थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा क्योंकि द एंटायर डिस्कशन इज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट ऑन द डिप्लोमेट, राइट। जो भी इनपुट्स यहां पे आए हैं वो कुछ पाकिस्तान तालिबान के जो मेंबर्स है, जो जिन्होंने डिप्लोमेट के साथ बात की थी उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। और आप देख सकते हो कि सोर्सेस रिवील नाउ व्हाट सोर्सेस द डिप्लोमेट सेज, दे हैव देयर ओन सोर्सेस एंड बेस्ड ऑन दैट द डिस्कशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और अंत में बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट विजिट studiiq.com और डाउनलोड आवर ऐप। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स व्हिच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कि क्या है खबर। देखिए, डिप्लोमेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेट, 2020 में पाकिस्तान सरकार के बीच और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, राइट, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आर्म्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, उन दोनों के बीच डिस्कशन चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी। इनफैक्ट ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना वो दिसंबर 2007 में हुआ, ये जब बहुत सारे गुट साथ में मिले और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान तालिबान है। तो ये नेगोशिएशन कहा जा रहा है कि चल रहा था 2020 से ही, राइट। लेकिन late 2020 and in early 2021 it is said that the talks have collapsed। जो बातचीत चल रही थी वो कोलैप्स हो चुकी है। किन चीजों के ऊपर हुई है हम लोग बात करेंगे। और जब से कोलैप्स हुआ है तब से एक डर जरूर है कि कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होगा, कि ज्यादा से ज्यादा वायलेंस होगी पाकिस्तान में और प्रोबेबली इसका इंपैक्ट होगा पीस इन अफगानिस्तान के ऊपर भी। यानी कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज को खतरा है और अफगानिस्तान में पीस के ऊपर भी खतरा है। चलिए बात करते हैं पहले ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है क्या। दिस शुड बी TTP, राइट, अपॉलॉजीज फॉर दैट। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, इन शॉर्ट TTP भी कहा जाता है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मिलेगा अफगानी पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर, राइट। मैं आपको थोड़ी देर में लोकेशन भी बताऊंगा एग्जैक्टली कहां है वो। ये बना था 2007 में। अब ये कैसे बना, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, कहा जाता है कि 13 तालिबानी ग्रुप्स थे, उन सब ने मिलके ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाया। और इनका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान सरकार को ओवरथ्रो करे, जहां पे भी ट्राइबल एरियाज में है पाकिस्तान सरकार वहां से ओवरथ्रो करे और वहां पे शरिया रूल लाए इन तालिबान एरियाज, दैट इज इन दी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखिए ये जो TTP है ये आपको मिलेगा यहां पे ट्राइबल बेल्ट में, राइट, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। यहां पे उनका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि यहां से आपको हटा देना है पाकिस्तान सरकार को और हमारी खुद की एक शरिया रूल लेके आनी है। ये कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, राइट। अब ये कहा जाता है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इनका क्लोज कॉन्टैक्ट्स है अल कायदा के साथ, इनकी एलिजियंस भी है अल कायदा के साथ। और 2007 से ही ये लोग लड़ाई में लगे हुए हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के साथ, ताकि उनका उद्देश्य तो आपको पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो भी ट्राइबल एरियाज है वहां पे वो चाहते हैं कि उनकी खुद की सरकार बने। अब क्या हुआ, देखिए ये डेवलपमेंट्स बहुत जरूरी है। ये डेवलपमेंट्स मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि 2014 में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान था, जो जहां पे 13-14 गुट मिलकर उन्होंने बनाया था तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वहां पे स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए, फैक्शंस बन गए। अब इन फैक्शंस की वजह से इन डिस्कशंस में, नेगोशिएशंस में भी प्रॉब्लम आ चुकी है। देखिए 2014 में जो TTP के कुछ टेररिस्ट थे उन्होंने मेन जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान था उससे ब्रेक किया और उन्होंने बनाया अहरार उल हिंद। उन्होंने ये क्यों बनाया, क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान था वो नेगोशिएशन में लगे हुए थे पाकिस्तान सरकार के साथ, तो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया अहरार उल हिंद। अब इसके अलावा जून 2014 में जो महसूद फैक्शन था तहरीके तालिबान पाकिस्तान में, उन्होंने अपना खुद का बनाया तहरीके तालिबान साउथ वजीरिस्तान, जिसके लीडर थे खालिद महसूद। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उनके डिफरेंसेस थे ऑपरेशन के ऊपर। यानी कि
खालिद महसूद को लगा था कि काफी ज्यादा वायलेंस हो रही है और ये सब शरिया रूल में नहीं है कि वायलेंस करे, किडनैपिंग करे, रैंसम करे, एक्सटॉर्शन करे, जो टीटीपी करता है ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का फैक्शन बनाया। अब इसके अलावा अगस्त 2014 में फिर से एक सेपरेट ग्रुप बना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार। अब इनकी डिसएग्रीमेंट थी क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके जो लीडर थे फजलुल्लाह, उन्होंने एक फतवा जारी किया। तो उन्होंने कहा था कि हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो इन्हें ये पसंद नहीं था, इनका एक गुट बन गया। अब इसके अलावा जो पंजाबी तालिबान था, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हम अपनी आर्म स्ट्रगल स्टॉप कर रहे हैं। इसके अंदर एक और फैक्शन बना जिन्होंने कहा कि हमारी एलिजेंस है आईसिस के साथ। तो ये डिस्कशन का तात्पर्य क्या है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसके अंदर बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स बन चुके हैं। तो जब भी नेगोशिएशन भी होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब ये एक फैक्टर भी है नेगोशिएशन ब्रेक होने में, हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। देखिए, इस बैकग्राउंड के साथ चलिए वापस आते हैं और 2020 और शुरुआती 2021 में क्या हुआ। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच पीस नेगोशिएशन चल रही थी। यह डिप्लोमेट ने बताया 2020 से ही डिस्कशन चलती हुई आ रही थी और मल्टीपल जो तालिबान के मेंबर्स थे उन्होंने कंफर्म किया है डिप्लोमेट के साथ। और नेगोशिएशंस अपेरेंटली ब्रोकर किए जा रहे थे बाय द हक्कानी नेटवर्क। अब ये हक्कानी नेटवर्क इट इज कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट नेटवर्क, वेरी क्लोज कनेक्शंस विद अल कैदा। इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। आप यहां पे देख सकते हो इन वन ऑफ द आर्टिकल्स इन संडे गार्डियन बात हुई थी यहां पे कि नेगोशिएशन चल रही है। यहां पे आप देख सकते हो पाकिस्तान आर्मी इज प्लानिंग टू फूल पाकिस्तानीज स्पेशली द पश्तून इन द ट्राइबल एरियाज, कि वो लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक सेटलमेंट करने वाले हैं इन ट्राइबल एरियाज। वहां पे वो लोगों को बताने वाले कि नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है करके एक आर्टिकल आया था बाय ए प्रोमिनेंट राइटर। अब इसके अलावा हुआ क्या, देखिए, ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में डिस्कशन किस चीज पे हो रही थी। कुछ 10 आइटम थे एजेंडा पे जिसके बीच में डिस्कशन हो रही थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच। अब उसमें मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं। नेगोशिएशन में क्या हो रहा था, सबसे पहले तो सीज फायर करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लड़ना बंद करेगा और पाकिस्तानी सरकार क्या करेगी, जो भी टीटीपी के इंप्रिजन लोग हैं, उनके जो फाइटर्स हैं, उनको रिलीज करेगी। अब इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक लिस्ट भी प्रोवाइड करे कि कौन है उनके ब्रदर्स के नाम जिनको रिलीज करना है। अब इसके अलावा ये डिस्कशन हो रहा था कि पाकिस्तान आर्मी जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया है वहां पे ऑन द बॉर्डर, वहां से हट जाएंगे और जैसे ही पाकिस्तान आर्मी हट जाएगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अलो किया जाएगा कि वो उनकी खुद की ऑटोनोमस शरिया बेस्ड एक रीजन बनाए। अब इस एग्रीमेंट में यह भी कहा जा रहा है कि एक प्लेज लेना था तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि वो गार्ड करेंगे बॉर्डर्स इन सच एरियाज, यानी कि अब क्योंकि वहां से पाकिस्तानी आर्मी हट रही है तो वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। कौन प्रोटेक्शन करेगा, वो करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लॉजेस थे कि पाकिस्तानी सरकार कॉम्पेंसेशन देगी, जो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके लिए जो भी करना है फाइनेंशियल हेल्प देगी। फाइनेंसेस की भी बात हुई, तो 10 पॉइंटर के ऊपर बात हो रही थी, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये नेगोशिएशंस बंद क्यों हुए। देखिए, अगर नेगोशिएशंस की बात हुई, राइट, तो बाई मिड दिसंबर 2020 ये कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट नेगोशिएशंस काफी अच्छे से चल रही थी और पाकिस्तान आर्मी वहां से वापस भी होने वाली थी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया से। लेकिन सडनली दिसंबर 2020 और शुरुआती जनवरी में नेगोशिएशंस है वो ब्रोकन डाउन। अब ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहुत सारे जो फैक्शंस थे वो हाल ही में रिसेंटली पिछले साल यूनाइट हुए हैं और उनके बीच में डिसएग्रीमेंट था। उसमें से कुछ फैक्शंस को यह लग रहा था कि अगर हम लोग कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेंगे पाकिस्तान सरकार की, तो वी वुड सिंपली बिकम अ प्रॉक्सी फोर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट इटसेल्फ, हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं रही। तो इसके चलते उन्होंने नेगोशिएशंस बंद कर दिए। अब इसके अलावा कुछ और भी स्पेकुलेशन आ रही है कि जो यंग मेंबर्स थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो नहीं चाहते कि नेगोशिएशन ही हो, वो कंटिन्यू लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर नेगोशिएशन होगी, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट आएगा, तो इट इज नथिंग बट कैपिचुलेशन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, यानी कि ये एक हार होगी। हम लोग नेगोशिएशन टेबल पे इस तरह से जा रहे हैं विथ अ लोअर हैंड, राइट। तो इसीलिए उनको लगा कि हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो इसके चलते कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस अभी ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद वायलेंस और बढ़ चुका है पाकिस्तान में। आप यहां पे देख सकते हो कि जो फेलियर टू फाइनलाइज दिस सीक्रेट नेगोशिएशन, इट हैज लेड टू वायलेंस। आप यहां पे देख सकते हो एक ट्वीट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इट हैज क्लेम्ड ऑफ किलिंग 57 सिक्योरिटी पर्सनल दैट इज पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पीपल इन नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान, दैट टू इन फरवरी इटसेल्फ। यानी कि वायलेंस
बढ़ चुका है और ये हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि वायलेंस और भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात करें, देखिए मई 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने हाईलाइट किया कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके काफी फाइटर्स अफगानिस्तान प्रोविंस में भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 फाइटर्स एक कुनार रीजन में अफगानिस्तान में, 180 नानगरार में है, तो वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, तो ये लोग लौट सकते हैं या फिर अफगानिस्तान में ही कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स 6000 से 6500 तक है ये कहा जाता है, राइट। और अगर अभी टॉक्स कोलैप्स हो चुके हैं तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है दे आर गोइंग टू री इन्विगोरेट द वायलेंस, तो वायलेंस थ्रेट और भी ज्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अफगानिस्तान में ही बढ़ेगा। तो हमारे स्टेक्स बहुत है अफगानिस्तान में, क्योंकि हम लोगों ने, इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान पीस इटसेल्फ इज एट स्टेक, क्योंकि हम चाहते हैं पीस हो अफगानिस्तान में। और अगर अब पहले तो अफगानिस्तान तालिबान है ही, अब अगर उसके साथ जुड़ जाइए पाकिस्तान तालिबान भी अफगानिस्तान में, तो इससे अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अपहीवल हो सकता है। ना सिर्फ अफगानिस्तान में, दूसरे एरियाज में भी। यानी कि जिस तरह से संबंध है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के विद अल कायदा, उनकी कुछ फैक्शंस के, आईसिस के साथ भी संबंध है, तो इससे दूसरे एरियाज में भी टेररिज्म का खतरा जरूर बढ़ सकता है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की भी बहुत ही कीन आई है इस चीज के ऊपर, इस डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये जो नेगोशिएशंस कोलैप्स हुई, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशन शुड कंटिन्यू, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमेना ही है। क्योंकि कुछ सालों पहले भी कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हुई थी, जहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम कुछ जगहों पे ऑटोनॉमी देंगे टू दी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके बाद भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन हुआ था। बट लेट अस एक्सपेक्ट दैट द नेगोशिएशंस गो ऑन एंड अ पीसफुल पॉलिटिकल सॉल्यूशन इज फाउंड आउट, क्योंकि अगर पीसफुल पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं आएगा तो खतरा बढ़ सकता है पाकिस्तान में, खतरा बढ़ सकता है अफगानिस्तान में, जहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा स्टेक्स है, और खतरा बढ़ सकता है एंटायर वर्ल्ड के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। तो इस चीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।